डज गॉड एग्जिस्ट? क्या ईश्वर सच में है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही गहरा है। जैसे ही इंसान इस पर थोड़ा भी सोचता है, दिमाग में सवालों की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। कुछ ही दिन पहले इसी सवाल पर एक बहुत जोरदार बहस हुई थी, जावेद अख्तर और मुफ्ती शमेल के बीच, जो लैलन टॉप चैनल पर दिखाई गई और देखते ही देखते पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। वजह साफ थी, क्योंकि इस डिबेट का सवाल कोई हल्का सवाल नहीं था। सवाल यह था कि भगवान को माना जाता है या समझा जाता है, और क्या फेथ का कोई रीजन होना चाहिए या सिर्फ मान लेना ही काफी है। जावेद अख्तर ने इस बहस में एक बहुत सीधा और कठोर सवाल उठाया। उनका कहना था कि अगर भगवान सब कुछ कर सकता है और पूरी तरह से दयालु है, तो फिर दुनिया में इतना दर्द, इतनी बुराई और इतनी नाइंसाफी क्यों है। वहीं मुफ्ती शमेल का तर्क ये था कि भगवान को लॉजिक और प्रूफ के दायरे में बांधना ही गलत है। उनका कहना था कि ईमान प्रूफ से ऊपर होता है और हर सवाल का जवाब इंसान की समझ में आना जरूरी नहीं है। बहस तो खत्म हो गई, लेकिन जो चीज खत्म नहीं हुई वो था सवाल। क्या इस डिबेट के बाद हमें सच में इस सवाल का कोई साफ जवाब मिला, या हम पहले से ज्यादा उलझ गए? सच ये है कि ये सवाल सिर्फ एक डिबेट तक सीमित नहीं है। ये सवाल हम सबका है, और ये सवाल आज का भी नहीं है। जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, तब से ये सवाल उसके साथ चलता आ रहा है। हजारों साल पहले, जब न टीवी था, न यूट्यूब और न सोशल मीडिया, तभी इंसान यही सोच रहा था कि क्या इस दुनिया के पीछे कोई ऊपर की शक्ति है, या सब कुछ अपने आप चल रहा है। प्लेटो ने कहा था कि इस दुनिया के पीछे एक ऐसी परफेक्ट और अनचेंजिंग रियलिटी है जिसे हम ईश्वर के रूप में समझ सकते हैं। एरिस्टोटल ने कहा कि हर चलती हुई चीज के पीछे एक फर्स्ट मूवर होना चाहिए, जो खुद बिना हिले सब कुछ चला रहा हो। डेस्कार्ट्स ने दावा किया कि सिर्फ ईश्वर का विचार होना ही इस बात का सबूत है कि ईश्वर मौजूद है। इमैनुअल कांत ने कहा कि भगवान को प्योर साइंस या लॉजिक से प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन इंसान की मोरालिटी उसकी तरफ इशारा जरूर करती है। और वही कुछ फिलोसोफर्स ने यह भी कहा कि दुनिया में मौजूद दुख और बुराई भगवान के होने पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। भगवान के पक्ष में दिए गए ये सारे तर्क और भगवान के खिलाफ उठाए गए ये सारे सवाल, इन सबको एक जगह इकट्ठा करके, बिना गुस्से के, बिना भक्ति के और बिना डर के, एक फिलोसफर ने बहुत ईमानदारी से एनालाइज किया। उस फिलोसफर का नाम था J.L. मैकी, और उसकी किताब का नाम है द मिरेकल ऑफ थीज्म। ये किताब न किसी को भगवान मानने से रोकती है और न ही अंधा विश्वास सिखाती है। ये किताब बस इतना पूछती है कि जो बातें हम सदियों से मानते आए हैं, क्या वो सच में लॉजिक के सामने टिकती भी है या नहीं। इस पूरी वीडियो में हम जावेद अख्तर और मुफ्ती शमेल की डिबेट में उठाए गए आर्ग्यूमेंट्स को भी समझेंगे, उन्हें शांति से तोड़कर देखेंगे, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिलॉसफी, खासतौर पर J.L. मैकी की फिलॉसफी, उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में क्या कहती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। हमारी वीडियोस आप में से बहुत लोग देखते हैं, सोचते हैं और आखिर तक भी देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगभग 85% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, तो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको भी आने वाली सारी वीडियोस आसानी से मिलेंगी, और हमें भी ये समझने में मदद मिलेगी कि आप जैसे लोग इस तरह की गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातों में दिलचस्पी रखते हैं। और अब इसी के साथ हम धीरे धीरे इस किताब की असली यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 1, मिरेकल्स एंड टेस्टिमनी। अक्सर जब भगवान की बात होती है, तो सबसे पहले जो चीज सामने लाई जाती है वो होती है चमत्कार। कोई कहता है किसी की लाइलाज बीमारी ठीक हो गई, कोई कहता है किसी ने मरते मरते भगवान को देख लिया, और कोई ये बताता है कि उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसे साइंस आज तक समझा नहीं पाई। लैलन टॉप वाली डिबेट में भी यही बात सामने आई थी। मुफ्ती शमेल का कहना था कि हर चीज को प्रूफ में बांधना जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सी सच्चाइयां एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस को लैबोरेटरी में रखकर जांचा नहीं जा सकता।
सुनने में ये बात काफी स्ट्रांग लगती है, क्योंकि आखिरकार इंसान वही मानता है जो उसने खुद महसूस किया हो। लेकिन यहीं पर जावेद अख्तर का सवाल आकर खड़ा हो जाता है। उनका कहना था कि अगर किसी ने कुछ महसूस किया, कुछ देखा या कुछ मान लिया, तो क्या वही चीज सच हो जाती है? क्योंकि दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग भगवानों के बारे में उतने ही यकीन से अपने अपने चमत्कार सुनाते हैं। अगर हर कहानी को सच मान लिया जाए तो सवाल ये नहीं बचेगा कि भगवान है या नहीं। सवाल ये होगा कि इतने सारे भगवान एक साथ कैसे सही हो सकते हैं। यहीं से मैकी इस चैप्टर में एंट्री लेता है। वो कहता है कि चमत्कार दो तरह से हम तक पहुंचते हैं, एक जो हम खुद देखने का दावा करते हैं और दूसरा जो हमें दूसरों ने बताया होता है। अब पहली प्रॉब्लम यह है कि इंसान का दिमाग न्यूट्रल कैमरा नहीं होता। डर, उम्मीद, दर्द और आस्था, ये सब मिलकर परसेप्शन को बदल देते हैं। जिस इंसान को सालों से ये सिखाया गया हो कि एक खास जगह पवित्र है, वहां कुछ अनयूजुअल होते ही वो उसे मिरेकल मान लेगा। लेकिन वही घटना किसी और जगह, किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो तो शायद उसे कोइंसिडेंस कह दिया जाए। दूसरी प्रॉब्लम टेस्टिमनी की है, यानी लोगों ने बताया है वाला हिस्सा। मैकी कहता है कि जैसे जैसे कहानी एक इंसान से दूसरे तक जाती है, वैसे वैसे उसमें रंग भरता चला जाता है। जो बात शुरू में थोड़ा बेहतर महसूस हुआ थी, वो कुछ समय बाद पूरी तरह ठीक हो गया बन जाती है, और कुछ सालों बाद वही कहानी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था तक पहुंच जाती है। सवाल ये नहीं कि लोग झूठ बोल रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि इंसानी याददाश्त और विश्वास कितने भरोसेमंद है। मुफ्ती शमेल का यह कहना कि हर चीज का जवाब इंसान की समझ में आना जरूरी नहीं, मैकी पूरी तरह नकारता नहीं है। वो मानता है कि इंसान सीमित है, लेकिन फिर वो एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। अगर हम हर मुश्किल सवाल पर यह कह दे कि ये समझ से बाहर है, तो फिर सच और झूठ में फर्क कैसे करेंगे? क्योंकि यही लॉजिक हर सुपरस्टिशन, हर अफवाह और हर अंधविश्वास के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चैप्टर में मैकी बार बार इसी बात पर लौटता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम के लिए ऑर्डिनरी बिलीफ काफी नहीं होता। अगर कोई कहे कि उसने आसमान में बादल देखे तो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि बादल अचानक बोलने लगे तो हम सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ सोचने की ईमानदार कोशिश होती है। डिबेट में एक लाइन बार बार उभर कर आती है, आप मानते नहीं इसलिए आपको दिखता नहीं। मैकी यहां पलटकर पूछता है, या फिर शायद हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें कुछ देखना होता है। यही टेंशन इस चैप्टर का कोर है। क्या मिरेकल हमारी आंखों के सामने घटता है या हमारे दिमाग के अंदर बनता है? और यही आकर ये चैप्टर धीरे से रुक जाता है, क्योंकि अगर चमत्कार और एक्सपीरियंस भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है और टेस्टिमनी भी सवालों से बच नहीं सकती, तो फिर इंसान आखिर किस आधार पर विश्वास करता है? क्या बिलीफ सिर्फ एविडेंस से बनता है या फिर बिलीफ खुद एविडेंस को शेप करता है? यही सवाल हमें अगले चैप्टर की तरफ धकेलता है, जहां बात सिर्फ चमत्कारों की नहीं बल्कि सीधे उस चीज की होती है जिसे इंसान भगवान का विचार कहता है। चैप्टर 2, डेस्कार्ट्स एंड द आइडिया ऑफ गॉड। जब चमत्कारों और अनुभवों पर सवाल उठ जाते हैं तो इंसान एक कदम पीछे हटकर एक और रास्ता चुनता है। वो कहता है, ठीक है, अगर बाहर की दुनिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो चलो अपने दिमाग के अंदर झांकते हैं। शायद भगवान का सबूत बाहर नहीं, हमारे सोचने के तरीके में छुपा हो। लैलेंटॉप वाली डिबेट में भी कुछ ऐसा ही मोड़ आया था, जब यह कहा गया कि भगवान को माइक्रोस्कोप या एक्सपेरिमेंट में मत ढूंढो, उसे दिमाग और चेतना के लेवल पर समझो। यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है। 17वीं सदी में एक फिलोसफर हुआ, रने डेस्कार्ट्स। उसने दुनिया से पहले अपने दिमाग पर शक किया। उसने कहा, हो सकता है जो मैं देख रहा हूं वो भ्रम हो, जो सुन रहा हूं वो गलत हो, लेकिन एक बात तो तय है, मैं सोच रहा हूं, और अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं मौजूद हूं। यहीं से उसकी फेमस लाइन आई, आई थिंक देयरफॉर आई एम। लेकिन डेस्कार्ट्स यही नहीं रुका। उसने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, एक परफेक्ट बीइंग का आइडिया, ऐसा बीइंग जो पूरी तरह पावरफुल है,
पूरी तरह नोइंग है और पूरी तरह गुड है। सवाल यह था कि ये आइडिया आया कहां से? डेस्कार्ट्स का जवाब बड़ा बोल्ड था। उसने कहा, एक इम्परफेक्ट इंसान अपने आप में परफेक्शन का आइडिया पैदा नहीं कर सकता। जैसे खाली गिलास अपने आप भरा हुआ नहीं हो सकता, वैसे ही लिमिटेड दिमाग से इन्फिनिट भगवान का आइडिया नहीं निकल सकता। इसलिए डेस्कार्ट्स ने कहा कि ये आइडिया खुद भगवान ने हमारे दिमाग में रखा है। मतलब भगवान का होना इस बात से साबित होता है कि हम उसके बारे में सोच सकते हैं। सुनने में ये आर्ग्यूमेंट एलिगेंट लगता है, ऑलमोस्ट मैजिकल भी। कोई चमत्कार नहीं, कोई कहानी नहीं, बस प्योर थिंकिंग। डिबेट में जब यह कहा जाता है कि भगवान को महसूस करो, समझने की जरूरत नहीं, मैकी यही डेस्कार्ट्स को बीच में लाकर रोकता है। वो कहता है, सवाल ये नहीं है कि हमारे दिमाग में कौन सा आइडिया है, सवाल यह है कि आइडिया और रियलिटी में फर्क क्या है। इंसान यूनिकॉर्न के बारे में भी सोच सकता है, लेकिन सिर्फ सोच लेने से यूनिकॉर्न असली नहीं हो जाता। मैकी पूछता है कि अगर सिर्फ किसी चीज का ख्याल होना ही उसके होने का प्रूफ बन जाए, तो फिर दिमाग की हर कल्पना को सच मानना पड़ेगा। डेस्कार्ट्स के आर्ग्यूमेंट में एक और अजम्पशन छुपी हुई है, जिसे मैकी धीरे से बाहर निकालता है। वो अजम्पशन ये है कि इंसान के दिमाग में जो भी आइडिया है, उसका कोई रियल सोर्स होना ही चाहिए। मैकी कहता है, ये जरूरी नहीं। हमारा दिमाग अलग अलग अनुभवों, कहानियों, डर और उम्मीदों को जोड़कर नए आइडियाज बना सकता है। एक बच्चा जिसने कभी ड्रैगन नहीं देखा, वो भी ड्रैगन की तस्वीर बना लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं आसमान में ड्रैगन उड़ रहे हैं। मुफ्ती शमेल का यह कहना कि इंसान की समझ सीमित है, मैकी यहां एक्नॉलेज करता है, लेकिन फिर वो एक और अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। अगर हमारी समझ इतनी ही सीमित है, तो हम ये कैसे तय कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में आया हुआ आइडिया डिवाइन है और इमेजिनेशन नहीं? क्योंकि हर धर्म का फॉलोअर यही दावा करता है कि उसके दिमाग में जो भगवान का विचार है वही सच्चा है। अगर डेस्कार्ट्स का लॉजिक मान लिया जाए, तो हर कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया भी उतना ही वैलिड हो जाएगा। इस चैप्टर में मैकी डेस्कार्ट्स की सिंसेरिटी पर शक नहीं करता। वो मानता है कि डेस्कार्ट्स ईमानदारी से सच ढूंढ रहा था, लेकिन मैकी ये भी कहता है कि सिंसेरिटी ट्रूथ की गारंटी नहीं होती। एक इंसान पूरे यकीन से गलत भी हो सकता है, और सिर्फ ये कहना कि ये आइडिया बहुत स्पेशल है उसे ऑटोमेटिकली सच नहीं बना देता। चैप्टर 2 यही आकर एक अजीब सी खामोशी में रुकता है। अगर भगवान का आइडिया हमारे दिमाग में होना ही उसका प्रूफ नहीं है, तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है। क्या सिर्फ सोचने से किसी चीज का अस्तित्व तय किया जा सकता है? या फिर हम एक और कदम आगे बढ़ाकर ये पूछेंगे कि अगर किसी चीज को डिफाइन कर दिया जाए, तो क्या वो अपने आप एग्जिस्ट करने लगती है? यही सवाल हमें अगली चर्चा की तरफ ले जाता है, जहां बात सिर्फ आइडियाज की नहीं, बल्कि डेफिनेशन से एग्जिस्टेंस निकालने की कोशिश की जाती है। चैप्टर 3 ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। जब यह तय हो जाता है कि सिर्फ चमत्कारों की कहानियां काफी नहीं है और सिर्फ दिमाग में भगवान का आइडिया होना भी प्रूफ नहीं बनता, तब इंसान एक और चाल चलता है। वो कहता है, ठीक है, अनुभव और सोच को छोड़ो, चलो डेफिनेशन पर बात करते हैं। लैलेंटॉप वाली डिबेट में भी एक पल ऐसा आया था, जब यह कहा गया कि भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, बस उसे सही तरह से समझ लो। अगर भगवान को सही तरह डिफाइन कर लिया जाए, तो शायद उसका होना अपने आप साबित हो जाए। यहीं से ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। ये आर्ग्यूमेंट कहता है कि भगवान कोई आम चीज नहीं है। भगवान को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है कि उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अब अगर हम ऐसे भगवान को सिर्फ दिमाग में मौजूद माने और रियलिटी में नहीं, तो वो डेफिनेशन के हिसाब से छोटा हो जाएगा। क्योंकि जो चीज दिमाग के साथ साथ रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है, वो ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट कहता है कि अगर भगवान की डेफिनेशन परफेक्ट बीइंग की है, तो उसे एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, वरना वो परफेक्ट नहीं रहेगा। सुनने में ये आर्ग्यूमेंट बहुत स्मार्ट लगता है, जैसे किसी लॉजिक पजल को हल कर लिया गया हो। डिबेट में जब यह कहा जाता है कि भगवान को समझने का तरीका ही गलत है, मैकी यही रुककर पूछता है, क्या सच में हम किसी चीज को डिफाइन करके उसे दुनिया में ला सकते हैं? अगर मैं कहूं कि मेरे दिमाग में सबसे परफेक्ट आइलैंड का आइडिया है, ऐसा आइलैंड
जहां सब कुछ आइडियल है, तो क्या सिर्फ उस आइडिया से वो आइलैंड कहीं समुद्र में उभर आएगा? मैकी कहता है कि ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक बहुत सटल ट्रिक करता है। ये एग्जिस्टेंस को एक क्वालिटी की तरह ट्रीट करता है, जैसे रंग, आकार या ताकत। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्जिस्टेंस कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है जो किसी चीज को ज्यादा ग्रेट बना दे। कोई 100 रुपयों का नोट दिमाग में हो या जेब में, उसका कॉन्सेप्ट वही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक असली है और दूसरा नहीं। लेकिन असल होना उसे कॉन्सेप्चुअली बेहतर नहीं बनाता, बस रील बनाता है। मुफ्ती शमेल की ये बात कि भगवान लॉजिक से परे है, मैकी यहां सुनता है, लेकिन फिर एक तीखा सवाल छोड़ देता है। अगर भगवान लॉजिक से पूरी तरह परे है, तो फिर हम उसकी डेफिनेशन पर लॉजिक क्यों लगा रहे हैं? और अगर डेफिनेशन से ही एग्जिस्टेंस निकल आए, तो फिर डिसएग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं बचेगा। हर धर्म, हर परंपरा अपने अपने भगवान को परफेक्ट डिफाइन कर लेगी और सबके भगवान एक साथ एग्जिस्ट करने लगेंगे, चाहे वो एक दूसरे से टकराते ही क्यों न हो। मैकी ये भी बताता है कि ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट इंसान को एक झूठी सेफ्टी देता है। ऐसा लगता है जैसे बिना किसी प्रूफ के, सिर्फ शब्दों के सहारे सबसे बड़ा सवाल हल हो गया हो। लेकिन असल में सवाल और गहरा हो जाता है, क्योंकि अगर शब्द रियलिटी बना सकते हैं, तो फिर इमेजिनेशन और ट्रूथ के बीच की लाइन पूरी तरह मिट जाती है। इस चैप्टर के अंत में एक अजीब सा एहसास बचता है। अगर भगवान को डिफाइन करके एग्जिस्ट नहीं कराया जा सकता, और अगर वर्ड्स की ताकत इतनी नहीं है कि वो रियलिटी पैदा कर दे, तो फिर इंसान अगला रास्ता कहां ढूंढेगा? शायद बाहर नहीं, शायद दिमाग में भी नहीं, बल्कि इस दुनिया को देखने के तरीके में। शायद ये कहकर कि जो कुछ हम देखते हैं वो खुद असल में क्या है। और यहीं से अगला सवाल उठता है, अगर दुनिया जैसी हम देखते हैं वो सच में मटीरियल ही नहीं है, तो फिर भगवान को साबित करने का तरीका क्या बदल जाएगा? यही सवाल हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है। चैप्टर 4 आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिजाइन। अगर चैप्टर 3 में हमने देखा कि डेफिनेशन या दिमाग में सोचना खुद प्रूफ नहीं बनाता, तो अब सवाल यह आता है, क्या भगवान को दुनिया में खुद दिखाई देने वाले पैटर्न से समझा जा सकता है? यही बात डिबेट में भी उठी थी। जावेद अख्तर ने पूछा कि अगर दुनिया इतनी खूबसूरत और परफेक्ट है, तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई पावरफुल बीइंग इसे डिजाइन कर रहा है? मुफ्ती शमेल का जवाब था, देखो, डिजाइन से ज्यादा इसका सेंस और इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिवर्स इतना ऑर्डर्ड है, तो वो खुद भगवान का प्रूफ है। लेकिन मैकी ने इस बात पर ध्यान से कहा, ठीक है, यूनिवर्स ऑर्डर्ड है, लेकिन क्या ये ऑर्डर खुद ब खुद नहीं हो सकता? ये आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिजाइन कहलाता है। यहां लॉजिक सिंपल लगता है। अगर कोई चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी परफेक्ट काम करती है, तो इसे कोई इंटेलिजेंट बीइंग बनाना पड़ा होगा। जैसे अगर कोई घड़ी देखो, तो ऑटोमेटिकली लगता है कि किसी ने बनाई है, खुद ब खुद तो घड़ी टिकिंग नहीं करती। अब मैकी इस एनालॉजी को यूनिवर्स पर अप्लाई करता है। हाँ, यूनिवर्स में रूल्स, पैटर्न्स और लाइफ है, लेकिन वो पूछता है, क्या ये पैटर्न्स नेचुरल प्रोसेसेस का परिणाम नहीं हो सकते? जैसे एवोल्यूशन ने स्पीशीज को परफेक्ट कर दिया, ग्रेविटी ने प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखा, और फिजिक्स ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ऐसे अरेंज किया कि लाइफ पॉसिबल हो गई। मतलब घड़ी एनालॉजी तो छोटी चीजों के लिए सही है, लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा, कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसेस भी पूरी तरह प्लॉजिबल है। डिबेट में जब मुफ्ती शमेल कह रहे थे कि यूनिवर्स का डिजाइन भगवान की उपस्थिति दिखाता है, मैकी हंसकर पूछता है, अगर ये लॉजिक अप्लाई किया जाए, तो हर चीज जो ह्यूमंस के समझ से बड़ी है, उसको भी डिजाइनर का क्रेडिट देना पड़ेगा। जैसे वोल्केनो, टॉर्नेडो या डिजीज आउटब्रेक, क्या इनका मतलब भी किसी डिजाइनर ने बनाया? और मैकी ये पॉइंट भी हाईलाइट करता है कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिजाइन हमसे हमेशा इमोशनल अपील लेते हैं। देखो, लाइफ कितनी परफेक्ट है, नेचर कितनी बैलेंस में है, ये देखकर हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस डिजाइनर को मानना चाहता है। पर सोचो, अगर सिर्फ डिजायर या किसी चीज को सच मानने के लिए काफी होता, तो दुनिया में सुपरस्टिशन, मिथ्स और हर इरेशनल बिलीफ भी सच बन जाते। इस चैप्टर का सबसे डार्क ट्विस्ट यही है कि यूनिवर्स जितना ज्यादा ऑर्डर दिखाता है, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। ऑर्डर को देखकर
हम मानना चाहते हैं कि कोई भगवान है, पर उस ऑर्डर को नेचुरल एक्सप्लेनेशन भी दी जा सकती है। और यही टेंशन डिबेट में भी बार बार दिखी। जावेद अख्तर लॉजिक कह रहे थे, मुफ्ती शमेल फीलिंग और इंट्यूशन के साइड में। तो आखिर ये आर्ग्यूमेंट हमें कहाँ छोड़ता है? ये हमें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ खींचता है, जहां हम सीधे प्रॉब्लम ऑफ ईविल पर उतरेंगे। क्योंकि अगर यूनिवर्स इतना परफेक्ट और डिजाइन्ड है, तो फिर भी इतना सफरिंग क्यों है? ये कॉन्ट्रडिक्शन हमसे सीधे सवाल पूछता है, क्या कोई पावरफुल गुड बीइंग है जो इस दुनिया में सब देखता है? और यही सवाल चैप्टर 5 में जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। चैप्टर 5 प्रॉब्लम ऑफ ईविल। यूनिवर्स को डिजाइन और ऑर्डर्ड मान लो, लेकिन फिर भी सवाल उठता है, दर्द और बुराई क्यों? डिबेट में जावेद अख्तर ने सीधे पूछा, अगर भगवान पावरफुल और गुड है, तो बच्चों का दर्द, नेचुरल डिजास्टर्स और ह्यूमन सफरिंग क्यों है? मुफ्ती शमेल ने कहा कि इंसान लिमिटेड है, हम हर चीज को समझ नहीं सकते, और कभी कभी सफरिंग के पीछे कोई हायर पर्पस होता है। लेकिन मैकी ने यह सवाल और गहरा कर दिया। उसने कहा कि अगर भगवान ऑम्निपोटेंट, ऑम्निशिएंट और परफेक्टली गुड है, तो फिर वो ऐसे वर्ल्ड को क्यों अलाउ करेगा जहां इतना दर्द और इनजस्टिस है? ये प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहलाता है। मैकी यहां लॉजिक से पूछता है, या तो भगवान सब कुछ बदल सकता है और बदलता नहीं, या बदलना चाहता है और बदल नहीं पाता। दोनों ही सिचुएशंस में कॉन्ट्रडिक्शन है। मैकी कहता है कि ह्यूमंस की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को रीजन मान लेना आसान है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट वीक है। अगर किसी भी ईविल का जस्टिफिकेशन सिर्फ ये कहा जाए कि ह्यूमंस समझ नहीं सकते, तो फिर कोई भी लॉजिकल क्वेश्चनिंग बंद हो जाएगी। डिबेट में जावेद अख्तर ने भी इसी पर जोर दिया। फेथ का मतलब ये नहीं कि सवाल पूछो ही मत। प्रॉब्लम ऑफ ईविल हमें डार्कली ये दिखाता है कि यूनिवर्स में जो सफरिंग है, वो सिर्फ मॉरल या नेचुरल ऑर्डर की वजह से नहीं है। ये क्वेश्चन कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग में एको करता है, क्या भगवान है? और अगर है, तो वो क्यों चुप है? मैकी इसे चैलेंज बनाता है कि हर लॉजिकली कोहेरेंट वर्ल्ड का विकल्प भगवान के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है। चैप्टर 5 का अंत हमें सीधे अगले चैप्टर की ओर ले जाता है। अगर मिरेकल्स और डिजाइन आर्ग्यूमेंट्स इतना बड़ा सवाल पैदा करते हैं और ईविल इतना गहरा कॉन्ट्रडिक्शन है, तो फिर कुछ लोग कैसे कहते हैं कि उन्होंने भगवान को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है? चैप्टर 6 रिलीजियस एक्सपीरियंस। अगर प्रॉब्लम ऑफ ईविल ने हमारे दिमाग में डाउट डाल दिया, तो रिलीजियस एक्सपीरियंस उन्हें दो तरह से उठा सकता है, एक कंफर्टिंग और दूसरा डीपली पजलिंग। डिबेट में मुफ्ती शमेल ने कहा कि पर्सनल एक्सपीरियंस फेथ की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ है। जावेद अख्तर ने पूछा, अगर हर इंसान अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भगवान को देख रहा है, तो कौन सा सच है? मैकी यहां पूरी लॉजिक से एनालिसिस करता है। रिलीजियस एक्सपीरियंस दो तरह के हो सकते हैं, एक जेन्युइन साइकोलॉजिकल स्टेट और दूसरा कल्चरल और सोशल कंडीशनिंग। जब कोई कहता है कि उसने भगवान को महसूस किया, तो वो केवल अपनी इनर माइंड स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रियलिटी में वही एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिवली ट्रू है। मैकी एग्जांपल्स देता है। एक डेवोटी जो मेडिटेशन में ब्लिसफुल स्टेट महसूस करता है, वो कहते हैं कि भगवान उनके सामने आया। दूसरी तरफ दूसरे धर्म में डेवोटी वही एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करता है, लेकिन अपने भगवान के नाम से। दोनों क्लेम इंटेंस, बोथ कन्विंसिंग, लेकिन दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी। मैकी कहता है कि यह कॉन्ट्रडिक्शन बताता है कि पर्सनल रिलीजियस एक्सपीरियंस ट्रूथ का एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है। डिबेट में यह भी कहा गया था कि एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी इसे इतना स्ट्रॉन्ग महसूस कराती है कि इंसान खुद को क्वेश्चन करने से रोक देता है। मैकी डार्कली कहता है, फेथ की ये इनर सेटिस्फैक्शन कभी कभी रीजनिंग और लॉजिक के सामने बैरियर बन जाती है। चैप्टर 6 का अंत इस टेंशन पर रुकता है। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव है और मिरेकल्स, डिजाइन और प्रॉब्लम ऑफ ईविल में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो फिर बिलीफ और रैशनैलिटी का बैलेंस कैसे बनेगा? यही सवाल हमें अगले चैप्टर की तरफ खींचता है, जहां हम मोरल आर्ग्यूमेंट और कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करेंगे। चैप्टर 7 मोरल आर्ग्यूमेंट। यूनिवर्स और पर्सनल एक्सपीरियंस में कॉन्ट्रडिक्शंस देखकर इंसान एक नया रास्ता ढूंढता है, मोरालिटी। डिबेट में जावेद अख्तर ने सवाल उठाया कि अगर भगवान मोरल स्टैंडर्ड तय करता है, तो फिर
क्यों इतनी इनजस्टिस है? मुफ्ती शमैल ने कहा कि मोरल रूल्स इंसान के अंदर डिवाइन सेंस के तौर पर रखे गए हैं। मैकी ने यहां लॉजिकल ट्विस्ट दिया। उसने कहा कि मोरालिटी का एग्जिस्टेंस खुद में ही पॉसिबल है, भगवान के बिना भी। सोसाइटी, एम्पैथी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, ये सभी इंसान को राइट और रॉन्ग समझने के लिए पर्याप्त है। मैकी डार्कली कहता है कि मोरल आर्ग्यूमेंट का ट्रैप यही है कि लोग सोचते हैं अगर भगवान नहीं है तो एथिक्स नहीं। लेकिन सेंचुरीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस ये दिखाते हैं कि लोग बिना भगवान के भी एथिकल जीवन जी सकते हैं। डिबेट में ये टेंशन साफ दिखी। जावेद अख्तर ने कहा कि इंसान मोरालिटी के लिए डिवाइन गाइडेंस चाहता है, जबकि मुफ्ती शमैल ने कहा कि बिना डिवाइन सेंस के इंसान अधूरा है। मैकी का जवाब सिंपल था। लॉजिक बताता है कि मोरल फ्रेमवर्क इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, लेकिन बिलीफ उसी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन कर सकता है। चैप्टर 7 का अंत यही सवाल छोड़ता है, अगर मोरालिटी भगवान के बिना भी पॉसिबल है तो फिर फेथ की जरूरत सिर्फ बिलीफ के लिए क्यों है? यही सवाल चैप्टर 8 में एक्सप्लोर होगा। चैप्टर 8, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। चैप्टर 8 में हम सीधे कॉन्शियसनेस की तरफ आते हैं। डिबेट में मुफ्ती शमैल ने कहा कि इंसान की अवेयरनेस प्रूफ है कि कोई डिवाइन प्रेजेंस है। जावेद अख्तर ने पूछा, अगर कॉन्शियसनेस प्रूफ है तो फिर इसका मटेरियल बेसिस क्या है? मैकी यहां लॉजिक से कहता है कि कॉन्शियसनेस को केवल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और ब्रेन एक्टिविटी से समझा जा सकता है। मैकी डार्कली कहते हैं कि हमारा अनुभव जितना विविध है उतना ही मिसलीडिंग भी हो सकता है। ड्रीम्स, हैल्यूसिनेशंस, ऑल्टर्ड स्टेट्स, ये सब हमें बताती है कि अवेयरनेस सब्जेक्टिव है। डिबेट में ये पॉइंट साफ दिखा। मुफ्ती ने कहा कि इनर फीलिंग डिवाइन है, जबकि जावेद ने कहा कि इसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिल सकती है। मैकी ने दोनों को चैलेंज किया, अगर कॉन्शियसनेस डिवाइन प्रूफ है तो फिर कॉन्ट्रडिक्शंस का क्या? चैप्टर 8 का अंत सस्पेंस छोड़ता है। अगर कॉन्शियसनेस भी सब्जेक्टिव है, मोरालिटी इंडिपेंडेंट है और मिरेकल्स क्वेश्चनेबल है, तो फिर बिलीफ और लॉजिक का बैलेंस कैसे बनेगा? यही सवाल चैप्टर 9 में प्रॉब्लम ऑफ ईविल और एग्जिस्टेंस के डीपर इंप्लीकेशन से जुड़ता है। चैप्टर 9, प्रॉब्लम ऑफ ईविल, डीप डाइव। चैप्टर 9 प्रॉब्लम ऑफ ईविल का डीपर एनालिसिस है। डिबेट में जावेद अख्तर ने सीधे पूछा, अगर भगवान ओमनिपोटेंट और ओमनाई बेनेवोलेंट है तो फिर इतना सफरिंग क्यों? मुफ्ती शमैल ने कहा कि ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है और सफरिंग का हायर पर्पस है। मैकी ने कहा कि ये आर्ग्यूमेंट लॉजिकली वीक है। मैकी डार्कली पूछते हैं, या तो भगवान सब कुछ बदल सकता है और बदलता नहीं, या बदलना चाहता है और बदल नहीं पाता। दोनों ही कॉन्ट्रडिक्शंस है। नेचुरल डिजास्टर्स, डिजीज, ह्यूमन क्रुएल्टी, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमारा फेथ टेस्ट होता है। डिबेट में ये टेंशन साफ दिखी। जावेद कह रहे थे कि सवाल पूछना जरूरी है। मुफ्ती कह रहे थे कि सब कुछ डिवाइन विजडम में है। चैप्टर 9 का अंत सस्पेंस में रहता है। अगर सफरिंग इस तरह से मौजूद है, मिरेकल्स और कॉन्शियसनेस सब्जेक्टिव है, मोरालिटी इंडिपेंडेंट है, तो फिर भगवान के एग्जिस्टेंस का अल्टीमेट जवाब कहां मिलेगा? यही सवाल चैप्टर 10 में रिलीजियस एक्सपीरियंस और बिलीफ के इंटरैक्शन से हल होने वाला है। चैप्टर 10, रिलीजियस एक्सपीरियंस, डीप डाइव। चैप्टर 10 में हम रिलीजियस एक्सपीरियंस को और गहराई से समझते हैं। डिबेट में मुफ्ती शमैल ने कहा कि भगवान का पर्सनल अनुभव सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। जावेद अख्तर ने सवाल उठाया, अगर हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भगवान को देख रहा है तो कौन सा सच है? मैकी कहते हैं कि रिलीजियस एक्सपीरियंस हमेशा सब्जेक्टिव होता है। मैकी एग्जांपल्स देते हैं। एक डेवोटी ने मेडिटेशन में ब्लिसफुल स्टेट महसूस की तो कहा कि भगवान उनके सामने आया। दूसरी तरफ किसी और धर्म में डेवोटी ने वही एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया, लेकिन अपने भगवान के नाम से। दोनों एक्सपीरियंसेस इंटेंस और कन्विंसिंग हैं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। इसका मतलब यह कि पर्सनल एक्सपीरियंस कभी भी एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं बन सकता। मैकी और डिबेट दोनों यही दिखाते हैं कि एक्सपीरियंस हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है, लेकिन रीजनिंग को ओवरराइड नहीं कर सकता। चैप्टर 10 यही सस्पेंस छोड़ता है। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव है, मिरेकल्स और डिजाइन आर्ग्यूमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो फिर बिलीफ और लॉजिक का बैलेंस कैसे बनेगा?
चैप्टर 11 बिलीफ विदाउट रीजन। चैप्टर 11 में मैकी सीधे उस सवाल पर आता है, क्या इंसान बिना रीजन के बिलीव कर सकता है? डिबेट में जावेद अख्तर ने कहा कि ब्लाइंड फेथ डेंजरस है। मुफ्ती शमेल ने कहा कि फेथ हमेशा रैशनल रीजनिंग से नहीं जुड़ा होता। मैकी कहते हैं कि ये दोनों एक्सट्रीम्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैकी डार्कली बताते हैं कि बिना रीजन का बिलीफ इल्यूजन पैदा कर सकता है। इंसान अपने कंफर्ट, फियर और होप्स के बेसिस पर चीजों को मान लेता है। डिबेट में ये टेंशन साफ दिखी। जावेद लॉजिक का एडवोकेट था, मुफ्ती फेथ का। मैकी कहते हैं कि बिलीफ और रीजन का रिलेशन फ्रेजाइल है। इंसान चाहे रिलीजियस हो या सेक्युलर, बिलीफ हमेशा क्वेश्चनिंग का सामना करता है। चैप्टर 11 का सस्पेंस यही छोड़ता है। अगर बिलीफ विदाउट रीजन पॉसिबल है, तो फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और पर्सनल फेथ की वैल्यू क्या रह जाती है? यही सवाल चैप्टर 12 में रिलीजन विदाउट बिलीफ को एक्सप्लोर करेगा। चैप्टर 12 रिलीजन विदाउट बिलीफ। चैप्टर 12 में मैकी एक और प्रोवोकेटिव सवाल उठाते हैं, क्या रिलीजन का प्रैक्टिस बिना बिलीफ पॉसिबल है? डिबेट में मुफ्ती शमेल ने कहा कि रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस भी डिवाइन कनेक्शन बनाते हैं। जावेद अख्तर ने सवाल उठाया, अगर बिलीफ नहीं है तो रिचुअल्स मीनिंगलेस नहीं हो जाते? मैकी डार्कली कहते हैं कि रिलीजन सिर्फ बिलीफ तक सीमित नहीं है। सोसाइटी, ट्रेडिशन, कम्युनिटी, ये सब रिलीजन का हिस्सा है। मैकी एग्जाम्पल्स देते हैं, कई लोग डेली प्रेयर्स करते हैं, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पर्सनल फेथ वीक होता है। डिबेट में ये टेंशन साफ दिखी। मुफ्ती रिचुअल और ट्रेडिशन की तरफ देखते हैं, जावेद पर्सनल कन्विक्शन। मैकी बताते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन रिलीजन को ह्यूमन एक्सपीरियंस बनाता है, डिवाइन प्रूफ नहीं। चैप्टर 12 का सस्पेंस यही छोड़ता है। अगर बिलीफ ऑप्शनल है, मिरेकल्स क्वेश्चनेबल है, मोरालिटी इंडिपेंडेंट है, कॉन्शियसनेस सब्जेक्टिव है और इविल वर्ल्ड में मौजूद है, तो फिर भगवान का एग्जिस्टेंस आखिरकार कैसे जस्टिफाई होगा? यही सवाल अगले चैप्टर में फाइनल कंक्लूजन्स और आंसर्स की तरफ खींचता है। चैप्टर 13 समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। चैप्टर 13 में मैकी सभी आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ लाता है। डिबेट में जावेद अख्तर ने बार बार पूछा, तो आखिर में हम क्या माने? और मुफ्ती शमेल कहते हैं कि फेथ हमेशा रीजनिंग से ऊपर होती है। मैकी कहता है कि मिरेकल्स, डिजाइन, मॉरल आर्ग्यूमेंट, कॉन्शियसनेस और रिलीजियस एक्सपीरियंस, इन सबको एक जगह रखो तो कॉन्ट्रडिक्शंस खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। मिरेकल्स कभी पूरी तरह प्रूफ नहीं होते। डिजाइन आर्ग्यूमेंट्स हमें ब्यूटी और ऑर्डर दिखाते हैं, लेकिन उन्हें नेचुरल एक्सप्लेनेशन भी दी जा सकती है। मॉरल आर्ग्यूमेंट दिखाता है कि ह्यूमंस बिना डिवाइन हेल्प के भी राइट और रॉन्ग समझ सकते हैं। कॉन्शियसनेस और पर्सनल रिलीजियस एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव है। प्रॉब्लम ऑफ इविल ये दिखाता है कि अगर कोई ऑमनिपोटेंट और ऑमनाई बेनेवोलेंट बीइंग है, तो फिर भी सफरिंग क्यों मौजूद है? मैकी डार्कली कहता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस इंसान को फोर्स करते हैं, या तो हम ब्लाइंड फेथ अपनाएं या लगातार क्वेश्चनिंग करें। डिबेट में यही टेंशन साफ दिखाई दी। जावेद अख्तर लॉजिक और रीजन के पक्ष में, मुफ्ती शमेल इनर एक्सपीरियंस और फेथ के। चैप्टर 13 का सस्पेंस यही छोड़ता है कि अगर इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाते हैं, तो इंसान अगला कदम कैसे उठाएगा? अगला चैप्टर हमें फाइनल कंक्लूजन और मैकी का अल्टीमेट व्यू पॉइंट देगा। चैप्टर 14 कंक्लूजन एंड मैकीज वर्डिक्ट। चैप्टर 14 में मैकी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आता है, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं? डिबेट में मुफ्ती शमेल ने कहा कि पर्सनल फेथ, मिरेकल्स और रिलीजियस एक्सपीरियंस प्रूफ है। जावेद अख्तर ने कहा कि कॉन्ट्रडिक्शंस, सफरिंग और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस इसे चैलेंज करते हैं। मैकी लॉजिकली कहता है कि हर आर्ग्यूमेंट की अपनी स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई भी आर्ग्यूमेंट एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं दे सकता। मैकी डार्कली कंक्लूड करता है कि बिलीफ और डिसबिलीफ दोनों पॉसिबल है। यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस, मोरालिटी और एक्सपीरियंस, ये सब हमें लॉजिकल रीजनिंग के साथ सोचने पर मजबूर करते हैं। डिबेट की तरह मैकी भी कोई इजी आंसर नहीं देता। वो चैलेंज छोड़ता है, क्या इंसान अपने डाउट्स और बिलीफ्स को रिकंसाइल कर सकता है? चैप्टर 14 का सस्पेंस यही छोड़ता है कि सवाल अभी खत्म नहीं हुआ।
मैकी के अनुसार अल्टीमेट आंसर सिर्फ रीजनिंग और क्वेश्चनिंग से ही मिलेगा, ब्लाइंड फेथ या सुपरफिशियल बिलीफ से नहीं। तो दोस्तों, ये थी द मिरेकल ऑफ थीज्म की जर्नी। जावेद अख्तर और मुफ्ती शमेल के डिबेट से लेकर मैकी के आर्ग्यूमेंट्स तक हमने देखा कि बिलीफ और लॉजिक का बैलेंस कितना फ्रेजाइल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 85% लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली सारी वीडियोस आसानी से मिलेंगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और डीप एनालिसिस लेकर आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि दूसरों तक भी ये डिस्कशन पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइए आप खुद इन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे देखते हैं। क्या आप बिलीफ के पक्ष में हैं या रीजनिंग? अगला वीडियो इसी सीरीज का कंटिन्यूएशन होगा, जहां हम और डीपर फिलोसॉफिकल डिबेट्स और इनसाइट्स एक्सप्लोर करेंगे। स्टे ट्यून्ड और जुड़े रहिए इस थॉट प्रोवोकिंग जर्नी में।